सर सबट्रैक्टर हो रहा था सर। हाँ, ये आप कर लिए थे दोनों फुल एडर से। सबट्रैक्टर में भी दिए थे लॉजिक गेट, बेसिक गेट से, ये सर नैंड गेट कंप्लीट हो गया, नॉट गेट हो गया कंप्लीट। बनाए हैं सर। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। Now today we'll discuss full subtractor. जैसे अब फुल एडर है उसी तरह से फुल सबट्रैक्टर भी है, बट हियर इन प्लेस ऑफ कैरी वी हैव बोरो, concept of borrow in and borrow out, ठीक है ना। डिफरेंस एज इट इज आपका रहेगा, जैसे आप डिफरेंस हाफ एडर में यूज कर रहे थे तो डिफरेंस के लिए डी, बोरो इन और बोरो आउट रहेगा और बोरो इन। यानी हमारा जो थर्ड सेगमेंट आएगा इनपुट सेगमेंट में, जो मैन्यून्ड बिट और सबट्राहेंड बिट, मैन्यून्ड बिट एंड सबट्राहेंड बिट, सबट्राहेंड बिट। सपोज अगर x और y लेते हैं, x और y, तो we just take one borrow in, so this borrow in is your third input। तो x और y दो इनपुट था ही हाफ एडर में, तीसरा इनपुट बोरो इन के फॉर्म में इंट्रोड्यूस हो गया, यानी थर्ड इनपुट इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ बोरो इन। तो when we discuss the give the definition for full subtractor, so it is also, it is a combinational circuit, used to perform binary subtraction on 3 bit of binary number, है ना। तो 2 बिट, यहाँ तीसरा बिट आपका बोरो इन के फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुआ। हियर inputs are in the form of manual bit, that is, suppose x, you can say subtrahend bit, that is y, and borrow in, that is b in, and outputs are in the form of difference, that is d, and borrow out, that is b out. Yeah. Now on the basis of 3 input and 2 output channel, the truth table will be, and the truth table of full subtractor is as follows. Let's do.
3 इनपुट के लिए टोटल कॉम्बिनेशन 8 बनेगा, ए बी एक्स वाई एंड बी इन। देन 1 2 6 7 x manipulate y and borrow in. Here we have difference and borrow out. तो नंबर ऑफ इनपुट 3 है तो कॉम्बिनेशन 8 बनेगा। तो दैट 8 इज डिवाइडेड इनटू हाफ फॉर फर्स्ट कॉलम, हाफ फॉर सेकंड, हाफ ऑफ दैट फॉर थर्ड कॉलम। तो 8 का हाफ यानी 4, 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, then half of 4, 2, 2 times 0, 2 times 1, half of 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Now, similarly, जो हम लोग रूल देखे थे, रूल इज फॉर सब्ट्रैक्शन वी हैव ए रूल, यानी अगर x और y बाइनरी सब्ट्रैक्शन जब किए थे तो x माइनस y इज द पर्टिकुलर आउटकम डिफरेंस। तो 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1। तो इसके लिए x माइनस 1 क्या हुआ था, 0 माइनस 0 तो 0 रहेगा, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। इन दिस केस देयर इज नीड टू बोरो, तो जब बोरो लेंगे 1 0 तो आउटकम इज 1। 1 जस्ट यहाँ पर केवल इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपका जो है बोरो का कंसेप्ट है, बाकी में कहीं पर बोरो का कंसेप्ट नहीं है। नाउ सी, अब यहाँ क्या करना है, पहले x में माइनस वाई करना है और जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर बोरो इन को घटाना है, जैसे फुल एडर में किए थे वैसे ही। तो 0 माइनस 0 इज 0 एंड फर्दर 0 माइनस 0 इज 0। 0 तो बिकॉज इट इज 0, रिजल्टेंट इज 0, तो नो बोरो आउट, तो बोरो आउट इज ऑल्सो 0। 0 माइनस 0 इज 0 एंड देन 0 माइनस 1, तो नीड अ बोरो। तो जैसे ही बोरो का जरूरत होगा देन इट विल 1 बोरो किए तो 1 0 माइनस 1, दैट मीन्स 1 0 माइनस 1 इज 1, डिफरेंस इज 1। एंड ये कैसे हुआ, बोरो आउट, यानी बोरो लेना पड़ा, तो बोरो आउट इज 1। 0 माइनस 1 पहले ही आपको बोरो लेना पड़ा, तो 0 माइनस 1, तो 1 0 माइनस 1 इज 1 एंड फर्दर 1 माइनस 0 इज ऑल्सो 1। यहीं पे यहाँ पर भी आपको बोरो बोरो लेना नहीं समझ पड़ा, आया सर। 1 0 माइनस 1 इज 1 एंड देन 1 माइनस 1 इज 0। 1 minus 0 is 1 and 1 minus 0 is no borrow 1 out. 1 0 1 minus 0 is 1 and 1 minus 1 is 0, no borrow out. 0 1 minus 1 is 0 and 0 minus 0 is 0, no borrow out. 1 minus 1 is 0 and 0 minus 1 need borrow. So 0 minus 1 that 1 means 1 0 minus 1. Is it clear? यस सर सर बोरो मतलब समझ नहीं रहे सर। कौन नहीं समझ रहे हैं, बोरो इन या बोरो आउट? बोरो इन में समझना नहीं है, बोरो आउट जब भी बोरो चाहे फर्स्ट फेज में हो या 2 फेज कर रहे हैं, जब भी आपको बोरो फर्स्ट फेज या सेकंड फेज कहीं पर भी बोरो अगर जरूरत होगा तो इसमें आप बोरो आउट में 1 प्लेस कर देंगे। जी ओके, पहले आप ऑपरेशन करेंगे Yes, sir. x माइनस वाई, रिजल्टेंट जो आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्टेंट वैल्यू को फिर आप फर्दर माइनस बोरो इन, यानी कि ये आपका हो गया फर्स्ट फेज और ये हो गया आपका सेकंड फेज। तो फेज 1 में, फेज 2 में, दोनों में से किसी में भी बोरो का जरूरत पड़ सकता है, ठीक है ना। जब जैसे ही पहले बोरो का जरूरत होगा उसी समय यहाँ बोरो आउट में 1 प्लेस कर देंगे। सर 100 का कंसेप्ट समझ, क्या 100 इसमें है ना सर, 5 पे 5 या 6 पे।
इसमें सर 1 माइनस 0 किए हैं तो 1 आया होगा, फिर 1 आया हो, फिर बोरो बोरो 1 लिया जाएगा ना सर? कितना नंबर कॉलम, कितना नंबर? 6 सर, 5 नंबर सर, 5 नंबर। में इस कॉलम में, इस रो में? यस सर, यस। तो 1 माइनस 0 क्या होगा? 1 सर, और फिर 1 माइनस 0 क्या होगा? 1 सर। तो 1 लिखे ना यहाँ, डिफरेंस, डी स्टैंड फॉर डिफरेंस, तो डिफरेंस 1 हुआ। बोरो करने बट का बोरो जरूरत नहीं सर, पड़ा तो 0 होगा। ओके सर। और किसी में है डाउट? नो सर। अब देखिए, जो डिफरेंस है, अगेन बोरो आउट कोई एक स्पेसिफिक लॉजिक गेट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन जो डी है वो आपका एक्सॉर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्ट चेक इट कि एक्सॉर गेट में क्या है कि आपका जब आपका इनपुट, एक्सॉर गेट में आउटपुट हाई कब होता है? जब आपका ऑड नंबर ऑफ 1 होता है। देखिए जहां जहां 1 है वो ऑड नंबर ऑफ 1 कॉम्बिनेशन के लिए है या नहीं? तो 0 0 1 1 है यानी ऑड है, तब 1 है। 0 1 0 में 1 है यानी ऑड है, तब 1 है। 1 0 0 में ऑड है यानी कि नंबर ऑफ 1 ऑड है, तब 1 है। फिर 1 1 1 1 में 3 1 है यानी ऑड है, तब 1 है। बाकी इवन के केस में सब जगह 0 है। इसका मतलब कि डिफरेंस इज, output of difference is equivalent to the output of XOR gate. So you have to find out the expression for borrow out, and we do the same what we do in case of full adder here. Okay, so we just write the observation from the above truth table. From the above truth table, the output of difference that is D is equivalent to the output of XOR gate, but the output of B out यानी borrow out doesn't match with the output of any logic gate. So to obtain the expression for borrow out, क्योंकि 3 वेरिएबल मैप है, 3 वेरिएबल इसमें यूज हो रहा है आपका फुल सबट्रैक्टर में, तो 3 वेरिएबल मैप इज यूज्ड टू रिड्यूस द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर बोरो आउट. So to obtain the expression for borrow out, we use 3 variable Karnaugh map. 3 variable Karnaugh map. Therefore, यहाँ पर D का तो क्लियर हो गया. D क्या है आपका, क्या लिए थे, X या AB? तो X एक्सक्लूसिव और Y एक्सक्लूसिव और B इन बोरो इन. हाँ, या इसको हम डिटेल अगर एक्सप्लोर करना चाहें तो यहाँ देख लीजिए कि D में 1 कौन कौन सा कॉम्बिनेशन के लिए 1 है. तो D में 1, 4 गो है, चारों ले लेंगे. 1 2, यहाँ पर 1 2 के बाद 4 और 7, यहाँ पर भी वही है 1 2 4 और 7, ये कॉम्बिनेशन के लिए 1 है. तो 1 के लिए अगर हम 4 to 1 पैटर्न लगा दें तो 4 to 1 यानी कि X Y B इन का बार होगा ना, और 2 Yes, के लिए sir. क्या होगा, यहाँ पर 4 2 1 अगर लगाएं, और यहाँ अगर हमको रिप्रेजेंट करना है X Y और B इन को, और 1 के लिए रिप्रेजेंट करना है, तो 1 के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 1 को X, Y, केवल B ऑन बार. होना होगा. बाकी को ऑफ. तो ये दोनों तो आपका सर है ना. एक्स बार वाई बार बीन होगा ना सर? हाँ वही इसीलिए तो एक्स बार वाई बार और बीन आपका ऑन होना चाहिए. 2 के लिए सेम थिंग क्या करेंगे, 2 के लिए अगर हम यूज करें एक्स 0 1 0 वाई और बी इन को 2 के लिए,
तो 2 के लिए केवल 2 ऑन होगा y, और ये दोनों आपका ऑफ होगा, X bar Y B in bar. यानी x बार X बार Y Y B in bar. बार इन B in बार हो जाएगा। आ रहा ना। Yes sir. यस सर। तो उसी तरह से 4 के लिए अगर यूज करना हो x y X Y bar B in bar. 4 के लिए, तो 4 केवल ऑन करना होगा और ये दोनों आपका ऑफ होगा, ये हो जाएगा Yes, sir. x y बार b in। B in बार। कहाँ ठोक पीट हो रहा है जी, उसको ऑफ कीजिए, म्यूट कीजिए। और 7 के लिए x y b in, अगर हमको 7 को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि सबको ऑन करना तीनों है, on होगा। सबको ऑन करना है, तो किसी पर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो x y b in। इज इट ओके? Yes sir. तो ये आपको बेसिक गेट्स में ये जरूरत पड़ेगा, ऐसे लॉजिकल एक्सॉर गेट जब यूज करेंगे तब वहां पे ये जरूरत नहीं पड़ेगा। एक्सॉर गेट के लिए तो आपका यही काम करेगा। यस सर। अब हमको जो है 3 वेरिएबल के मैप यूज करना है बोरो आउट के लिए। Borrow out. Yes. तो x हो गया y b in 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, then it become y bar b in bar, y bar b in, y b in, y b in bar, x bar x। now see, अब आपका जो है बोरो आउट के लिए 1 कहाँ है, तो पहला 1 बोरो आउट के लिए, पहला 1 है आपका 0 0 1 के लिए, ठीक है ना। आप एक बार हमको बताइएगा कहाँ है। 0 0 1 है, तो 0 0 1 दैट मीन्स ये ऑन हो गया। Yes sir. दूसरा 1 0 1 0। सर नंबर भी याद करके हो सकता है सर, जैसे 1 2 3 और 7 है। नंबर याद कर लेते हैं, तो ये 1 2 आपका 3 0 7 है सर। 1 2 3 3 और 7। यस सर। तो इसमें जो 1 2 4 7 था, तो 1 2 3 और 7 यही है ना। यस सर। तो 1 2 3 7 है, तो आपको अब तो 0 1 0 1 3 2 4 5 6 7 तो पता ही है यस सर। इस ब्लॉक में क्या है। ब्लॉक का नंबर एक बार देख लीजिए। 0 1 3 2। तो आपको पता है कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 है। ये 4 5 6 7। 6 यस। तो जहां है वहां पर आप प्रोडक्ट टर्म यानी मीन टर्म एलोकेट कर दीजिए। तो 1 2 3 7, तो 1 तो हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 7। इज इट ओके? यस सर। नाउ वी मेक पेयर। तो फर्स्ट पेयर by using this one, second pair by overlapping this one, and third pair again overlapping this one, and 3 pair is there. So you can take तीनों को एक साथ ले सकते हैं, taking once on the location। कौन कौन हो गया? कॉमन हो गया आपका 3 सब यूज कर रहा है, तो ऑन द लोकेशन 2 3 कॉमा 2 3 1 3 3 7 and 3 7 we have। तो अब लेंगे 2 3 का मतलब, तो अब ऑर्डर आप 1 3 2 3 किसी को भी पहले लेना चाहें, पहला पेयर को ले रहे हैं। तो 1 है तो 1 है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x y b n का बार, x बार y बार b in। 1 के लिए, 2 के लिए 4 2 1, यानी ये बीच वाला आपका ऑन रहेगा, बाकी ऑफ रहेगा 2 के लिए। और 4 1 2 के बाद 3 है, तो 3 है तो 4 2 1, यानी कि सेकंड और थर्ड ऑन रहेगा, यानी x बार y b in, और 7 है तो तीनों ऑन रहेगा। तीनों ऑन। ये लेना आसान है। अब इस दोनों में कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए हमारा इसमें दोनों में कॉमन क्या है, अब इसको अरेंज करना पड़ेगा। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है कुछ? सर एक्स बार नहीं होता सर। एक्स बार सर।
फर्स्ट और थर्ड वाला ले लीजिए कॉमा सर, फर्स्ट और थर्ड वाला देखिए। फर्स्ट और थर्ड लेना पड़ेगा, हाँ ठीक। यस सर। एक्स बार वाई बार बी इन प्लस एक्स बार, अरे एक और लेना था ना जिसमें, तो ले लिए सबको। नो सर, एक कॉम्बिनेशन छूट है भी गया। नहीं। सर एक वाई कॉम्बिनेशन बार छूट भी गया। वही नहीं 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 ठीक है, गलती क्यों हो रहा था उस समय, हम लोग केवल 1 2 3 7 को लिख दिए ना, यहाँ लेना है सर पेयर में लेना कॉम्बिनेशन है। के साथ लेना है। तो 2 और 3 को लेना है, तो 2 और 3 को लेने के लिए 2 यानी 4 2 1, तो 4 2 1 का मतलब हो गया 4 2 1, 4 2 1 दैट मीन्स एक्स बार वाई 3 बार। तो 2 और 3 के लिए एक्स बार वाई, एक्स बार वाई बी इन तब ये हुआ 2 3, अब ये लेंगे sir. 1 3, और 1 1 3 3 के लिए 4 2 1 यानी 4 2 1 में एक्स बार वाई बार बी इन प्लस, और 3 के लिए फिर वही एक्स बार वाई बी इन प्लस, फिर 3 7, तो 3 के लिए एक्स बार वाई बी इन प्लस, क्योंकि 2 और 1 3 होगा, और एक्स 7 के वाई बी लिए एक्स वाई बी इन। अब इसमें कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स वन बार वाई एक्स बार वाई यस सर सर, एक्स बार वाई हो बार गया वाई बी इन बार प्लस बी इन, और प्लस इन दोनों में कॉमन एक्स बार बी इन एक्स बार बिन बीन वाई बार प्लस वाई, और इसमें हो गया कॉमन वाई बी इन वाई बी इन, तो ये हो गया एक्स बार प्लस एक्स। तो फाइनली आपका इसमें इनवर्स लॉ लग गया, इनवर्स तो ये हो जाएगा एक्स बार वाई प्लस प्लस एक्स एक्स बार बार बी बिन बी इन प्लस वाई बी बी इन। इन ये आपका हो गया बोरो out, and if this is the expression for borrow out, this is the expression for D, then we are in a position to generate the logic ओके circuit for full subtractor, ठीक है ना। तो फुल सबट्रैक्टर के लॉजिक सर्किट में your XOR gate and 3 AND gate, 1 2 3 AND gate, further it is moved to, तो अब यहाँ पर आपका हो गया एक एक्स वाई, तो इसमें तो ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया b इन। तो इसमें आपका तो डायरेक्ट गया x y और b इन, क्योंकि आपका जो डिफरेंस है वो है x एक्सक्लूसिव और y एक्सक्लूसिव और b इन। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, x बार y y बार बिन और y यानी कि बोरो आउट is equal to x bar y plus y bar b plus y b। Now see x bar y के लिए x को नॉट गेट से गुजरना होगा और y को डायरेक्ट, देन y बार, तो y को नॉट गेट से और बिन को डायरेक्ट, फिर y बिन तो ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड लॉजिक सर्किट। देन स्टैंडर्ड लॉजिक फुल सबट्रैक्टर
स्टैंडर्ड लॉजिक सिंबल आपका हो गया। ये स्टैंडर्ड लॉजिक सिंबल हो गया। देन इन सर्किट आपको और बनाना है। अभी एक बना के दिखाई तो लॉजिक सर्किट ऑफ फुल सबट्रैक्टर यूजिंग ओनली बेसिक गेट्स, है ना, दिस वन। और लॉजिक सर्किट्स ऑफ फुल सबट्रैक्टर ओनली, यहाँ तो नहीं बनेगा। चलिए इसको ड्रॉ करिए। तो लॉजिक सर्किट बेसिक गेट से बनाइए और उसका अभी हम देखेंगे। और सर एक्सप्रेशन दिखा सर दिया एक बार एक्सप्रेशन दिखा दीजिए। कर रहे हैं। तो आपका बोरो आउट तो एज इट इज रहेगा। लॉजिकल एक्सॉर को जो है ब्रेक करना होगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, यानी कि जो ये 4 1 2 4 7 जो लिए हैं उसके हिसाब से 1 2 3 4 आपको जो है एंड गेट इसमें इंट्रोड्यूस करना होगा इस लॉजिकल एक्सॉर गेट के लिए। इनका हो जाएगा, रेज द हैंड। सर एक बार बैक कीजिए तो सर। जस्ट रिमेंबर 1 2 4 7 आपका काम हो जाएगा। 1 2 4 7 में फिर 4 2 1 लगा दीजिए। साथ में हमको ये अगर बनाए होंगे तो वो भी शेयर कर दिखाइएगा। हाफ सबट्रैक्टर का बेसिक गेट, नैंड गेट और नॉर गेट से। फुल एडर का नॉर गेट से आप बनाए होंगे तो इफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट इज देयर यू आल्सो शेयर दैट वन। हो गया? बेसिक गेट्स तो हो गया होगा। यस सर। ठीक है, शेयर इट। बेसिक गेट्स दिखाइए कैसे बनाएं।
जो भी बनाए हैं शेयर करिए। अच्छा, ये पूरा नहीं बनाया जी, इसके साथ उस नीचे वाले को भी अटैच करिए, अलग अलग मत करिए। ओके सर। ये तो आपका डी हुआ, और जो बोरो आउट है उसके लिए 3 भी एंड गेट को यहाँ दिखाइए, और उसको भी और गेट से Okay. पास करिए। यहाँ डी लिखिएगा, उसमें बोरो आउट लिखिएगा। यस सर। ये हाँ, उसको भी ऐड करिए इसमें, ठीक है, ओके। और पहले वाला भी बनाए हो तुम, यस सर। तो उसको शेयर करो। तो सर ओनली हाफ हाफ सबट्रैक्टर का ही बना है सर। आप सब्ट्रैक्टर का तीनों बनाए हैं ना, यस सर। शेयर करिए। एक तो मिनट सर। बाकी लोग जो नहीं बनाए होंगे उनको उनको एक बार थोड़ा सा रिव्यू हो जाएगा, आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि इसको हम सर इज इट विजिबल? ठीक ठीक। लॉजिक सर्किट ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर यूजिंग ओनली बेसिक गेट्स, ठीक है। तो एक जॉर गेट को रिप्रेजेंट कर दिए एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, ठीक है, गुड। यहाँ पर एक्स बार वाई करेक्ट। नैंड गेट में रिप्लेसमेंट ऑफ बेसिक गेट्स कर दिया। अच्छा ठीक है, इसमें कितना है नैंड गेट में चाहिए? 2 1 2 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, टोटल 12 नैंड गेट। अच्छा, मिनिमाइज भी कर दिया आप, 2 3 5। अच्छा, यहाँ मिनिमाइजेशन कर दिए हो, ठीक है। देखें, एक्स वाई बार का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ हो गया एक्स बार वाई का कॉम्प्लीमेंट, और इस दोनों को तुम पास कर दिए एक्स वाई बार का कॉम्प्लीमेंट डॉट होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट यानी सर नीचे जरा गलत हो गया सर। क्या? d इक्वल्स टू एक्स डैश डॉट वाई कर दिए, वहाँ पे b होगा सर सबसे नीचे। कहाँ पर? सर सबसे नीचे सर d इक्वल्स टू एक्स डैश डॉट वाई है ना, वहीं पे b होगा वहाँ पे। सर एक बार थर्ड सर वाले बी में आउट का एक्सप्रेशन बताइएगा सर, भूल गए सर। एक्स बार है ना, यस सर। यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। सर मतलब में सर थर्ड वाले में है ना सर, यूजिंग नॉर गेट, हाँ, ये दोनों वहाँ पे सही है। फाइनल जो यहाँ नीचे पर वाला है। मिनिमाइजेशन है, ठीक है, ये सही है दोनों। इसमें एक्स और प्लस वाई बार का कॉम्प्लीमेंट, एक्स प्लस वाई बार का कॉम्प्लीमेंट में डिमॉर्गन्स लगा दिए हो ना, यस सर। एक्स बार डॉट वाई डबल बार, तो एक्स बार वाई हो गया, और ये एक्स वाई बार हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किए हो? एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार का कॉम्प्लीमेंट, और फिर इसका डबल कॉम्प्लीमेंट। हाँ ठीक है, कहाँ गलती है तुम्हारा? ठीक तो है। सर सबसे नीचे फाइनली जो सर एक्स डैश डॉट वाई स्टोर किए वो d में कर दिए सर, वो b होगा वहाँ पे। अच्छा, यहाँ डी लिख दिए हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोरो आउट बी लिख दीजिएगा, बोरो आउट, और इन तो यहाँ है यस नहीं, सर। बोरो है तो बी लिखिए। बी आपको लग रहा है डी, तो लेकिन बी यहाँ लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, डी अगर लिखे हैं तो गलत हो जाएगा। यहाँ बी लिखना है, यहाँ डी लिखना है, बाकी इट इज ओके। एंड इट इज़ वेरी मच, आपका जो बनाया हुआ भी है, जो है सही इसलिए है क्योंकि आपने रिड्यूस भी किया है, आपने गेट को रिड्यूस यस किया सर। है, एंड यू अप्लाई डिमॉर्गन्स हियर, तो वेरी गुड, ठीक, गुड, एक्सेलेंट। सर आपने पहले भी जो सर पीडीएफ शेयर किया था उसमें ए एक्स और बी एक्स और सी का भी बनाने के लिए दिया हुआ था सर, तो वो सेम टू सेम वही अप्लाई कर दिए तीनों में। ठीक है, हम बेसिकली रिड्यूस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो जिनको रिडक्शन में दिक्कत होगा वो कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी 2 3 ले रहे हैं, इसलिए हम जनरली जो आपका प्लेस कर देते यस हैं, सर। और वो भी गलत नहीं है, ये भी आपका ओके है, वो भी सही है, ठीक है ना। तो ओके ये सर। जो समझ पाते हैं सही से और प्रैक्टिस में है, एक्सप्रेशन ज्यादा हैंडल करेंगे, तो उनके लिए तो एक जॉर गेट या
जो भी आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो तो स्टैटिक है, वो तो ज्यादा आपको जो पढ़ना है बस उतना, तो उसमें आप यहाँ रिड्यूस करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, सर हाँ सर एक बार ऐसे जो दीपू बनाया है रिड्यूस करके वो बता दीजिए ना, जैसे आप बताए थे जैसे एक एंड गेट को बनाने के लिए 3 एंड गेट का जरूरत पड़ता है, हाँ नहीं, उस तरह से बनाते हैं तो बहुत लंबा चला जाता है सर, तो देखने में अच्छा भी नहीं लगता लंबा है। चला जाता है, लेकिन इसको समझने के लिए इसमें क्या है कि आपको वो सारे थ्योरम को कंसर्न में लेकर रखना होगा, खास करके डिमॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है ना? ये सर ये बहुत ज्यादा सर अप्लाई होता है सर। एक बार आप डिमॉर्गन्स बता देते सर तो समझ जाते कैसे करना ये है। जो बना हुआ है इसको अलग से फिर हम ड्रॉ नहीं करते हैं, इसी में हम एलिब्रेट कर देते हैं। यस सर, इसी में बता दीजिए। देखिए इसमें जो बना हुआ है इसमें रिडक्शन किया है। आप अगर फुल यूज करते हैं स्केल में लॉजिक गेट तो दैट Yes, इज ऑल्सो ओके, दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो नहीं, ओके, but- दैट सर्किट इज ऑल्सो वैलिड वन, बट हियर रिडक्शन अकर बाय अप्लाइंग द पर्टिकुलर डिमॉर्गन्स थ्योरम। और सी आप यहाँ पर जो बेसिक गेट्स है वो तो क्लियर है, बेसिक गेट्स में Yes, sir, एक्स basic. बार वाई प्लस एक्स वाई बार यूज किया जा रहा है। अब यहाँ एक्स बार वाई या एक्स वाई बार जो यूज किए उसके लिए बेसिक गेट्स को जब यहाँ पर कर रहे हैं तो नॉट तो एज इट इज रहा, नॉट गेट के लिए सिंगल नैंड यूज होता है, एंड में 2 नैंड यूज होता है, यहाँ पर रिड्यूस होकर सिंगल नैंड से काम हो रहा है। ठीक है ना, और Yes, sir. और के केस में भी 3 वहां पर हम लोग नैंड लेते हैं, यहाँ पर रिडक्शन एक ही बार में आपका रिडक्शन हो जा रहा है। तो पहला चीज यहाँ पर आपको ऑर्डर जो ले रहे हैं, ठीक है ना, ऑर्डर आपका यहाँ पर है, आप जो ले रहे हैं एक्स वाई बार या एक्स बार वाई, तो यहाँ नैंड गेट से पास होने के बाद आपको एक एडिशनल गेट चाहिए था जो नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। क्यों नहीं ले रहे हैं वो यहाँ देखिए, नैंड गेट के केस में आपका जो इक्वेशन बन रहा है, एक्सप्रेशन आउटपुट में आ रहा है एक्स वाई बार का कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा एंड में भी एक्स बार वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो अब एक कॉम्प्लीमेंट है, इसको एक और जो नैंड गेट लेते हैं उसमें इस कॉम्प्लीमेंट का एक्चुअल फॉर्म आ जाता है। तो वो एक और नैंड लेने से यहाँ पर क्या है, दोनों में एक एक नैंड लेने से क्या हो रहा है, डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो एक्स वाई बार और एक्स बार वाई यही ना होता है। अच्छा, यस सर। तो डबल कॉम्प्लीमेंट अगर हम नहीं ले यहाँ, अगर हमारा दूसरा नैंड गेट यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, सिंगल नैंड गेट से इंप्लीमेंट किए, तो वो कॉम्प्लीमेंट रह गया। तो अब जो और के लिए जो नैंड गेट यहाँ लिया गया है, यहाँ पर बेसिकली उस और के लिए जो लिया गया, तो आपका एक्स वाई बार का कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स बार वाई का कॉम्प्लीमेंट, ये तो आपका एज इट इज रहा, लेकिन इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट अगर देखिएगा तो ऑपरेशन आपका जो है इनकम्प्लीट है, लेकिन जब आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा डिमॉर्गन्स, तो डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करने पर आपका एक्स वाई बार का डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, एक्स बार वाई का डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और बीच में आपका डॉट डॉट इज रिप्लेस्ड बाय प्लस, तो इट विल जनरेट द पर्टिकुलर आउटकम। नाउ पहला स्टेप में हम बताए कि हम दूसरा नैंड क्यों लेते हैं। दूसरा नैंड इसलिए लेते हैं, दूसरा नैंड में हमको ये चीज कॉम्प्लीमेंट हटाकर एक्स वाई बार और एक्स बार वाई के फॉर्म में लाना होता है। तो वो काम यहाँ पर अगर हम स्किप कर रहे हैं तो वो काम हमारा ये तीसरा नैंड गेट जो लिया गया है, जो कंबाइंडली और इसके लिए लिया गया है, वहां पर डायरेक्टली डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाने से ये चीज हमको मिल पा रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। और इसमें जो दूसरा वाला है, इसमें तो खैर आप उतना ही ले रहे हैं, 2 नैंड ले रहे हैं, इसलिए इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। केवल अपर जो आपका एंड है, डिफरेंस वाला पार्ट में आप जो है रिड्यूस किए हैं, बोरो वाले पार्ट में आपने रिड्यूस नहीं किया है। 2 नैंड का जरूरत है, दोनों नैंड को आपने लिया है। ये क्लियर है सर तो एग्जाम में ऐसे रिड्यूस करके बना सकते हैं कि पूरा बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल, वही चीज बता रहे हैं हम। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, and if you replace only, that is also correct, because आपका आउटकम होना चाहिए, आउटकम आपका जनरेट होना चाहिए। क्लियर? यस सर। और फुल एडर का भी बनाए हैं क्या नॉर गेट से? नो सर, फुल एडर सर देखे नहीं थे तो छूट गया। अभी सर नहीं बनाया है सर। ठीक, सही है, ये स्टॉप करिए। चलिए अब और कोई बनाए हैं? सर बी आउट का एक्सप्रेशन Yes, sir. बताएगा। शेयर सर करिए। हाँ बोलिए।
अभी सर एंड गेट से ही बनाना था ना, बेसिक गेट से सब Basic बनाए gates हैं तो बन सर। गया। सर थोड़ा बी आउट का एक्सप्रेशन दिखाइएगा सर, भूल गए। सी आउट, बी आउट सर। बी आउट, यस। x बार y प्लस x बार बिन प्लस y बिन। ओके। सर बेसिक गेट से सब दोनों बनाए, दिखा सकते हैं हाँ, सर, हटाइए सर तो। इसको बेसिक गेट से बनाने के लिए आपको ये एक्सप्रेशंस का जरूरत पड़ेगा, डिटेल एक्सप्रेशन का। सर बनाए हैं सर, सर हटाइए ना। शेयर करिए। ये सर। किसका मेल आईडी लिखे हो जी? सर अभी सर कॉलेज से कॉल आया था कि वो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं सबको, प्रमोशन लेटर के लिए। y बार तो बेसिक गेट से बनाया ना। यस सर। देखो नॉट जो लिखो उसको बबल दिखना चाहिए। ये रेक्टेंगल केवल दिख रहा है, बबल कहीं भी नहीं दिख रहा है नॉट गेट में। यस सर, देना तो भूल ध्यान गए। रखिए। और x बार b, x बार y, y b, ठीक है। ये देखो ये b जब अगर यूज करना है तो बोरो इन और बोरो आउट में डिफरेंस समझ लीजिए, और नहीं तो b के जगह कुछ और ले सकते हैं आप, ठीक है ना। बोरो ओके इन सर। के लिए कोई अलग वेरिएबल लीजिए, बोरो आउट के लिए अलग लीजिए, ताकि डिफरेंशिएट कर सके। यहाँ पर बी इन लिख रहे हैं और यहाँ अगर बी लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। सर वो सर हम ऐसे ही लिख देते आधा पार्ट में बी इन लिख रहे हैं, आधा में बी लिख रहे हैं, बाकी ये यस सही है, सर। ठीक है। और इसका नैंड और नॉट से सभी तो जस्ट सर ये बनाए। स्टॉप। कोई नैंड और नॉट से बनाए हैं? शेयर करिए। बना के लेके आएंगे। यस, बोले सर बना के लेके आएंगे इसको। अभी नहीं बना है? अच्छा ठीक है, नहीं सर, बेसिक बनाए हैं। ठीक है।